सबसे पहले परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य माता जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए समस्त उपदेशकगण, आचार्य, निज भैया और इस सभा में, इस दरबार में उपस्थित सभी भक्तजनों को हमारा नमन, अभिनंदन, वंदन करता हूं मैं। जैसा अभी मानस भैया ने सुनाया हमें कि परम पूज्य गुरुदेव की क्या हार्दिक इच्छा थी और किस अवसर पे हम उपस्थित हुए। पिछले 2 सिटिंग से अनवरत उनके कृपा की बारिश हो रही है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हम कुछ भूल रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या भूल रहे हैं। जी हां, जब हमने ये साधना और साधक की यात्रा की शुरुआत की थी, उस समय हमने गुरु महाराज के पास में एक अर्जी लगाई थी, एक प्रार्थना किया था। वो प्रार्थना भूल रहे हैं हम कि क्या अर्जी लेकर के गए थे उनके पास, क्या वो हमें बनाना चाहते थे और कहां हम पहुंचे हैं। आज जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम वहीं के वहीं हैं। दो सेकंड के लिए आंखें बंद करके वो प्रार्थना याद कीजिए। जब हमने उनसे अर्जी लगाई थी कि हे परम पूज्य, हे प्रभु, सारा जग भटक करके आ गया हूं, सारा जग घूम के आया हूं, सारा जग भिखारी है, आप दाता स्वरूप हैं, हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें भी अब शरणागत कीजिए। हमने अपना अहंकार का विसर्जन किया था, अपने आप को समर्पण किया था उनके चरणों में, और परम पूज्य ने भी वो अर्जी हमारी स्वीकार की थी। और स्वीकार करने के बाद उन्होंने जो ब्रह्म विद्या अर्जित की थी, उसके अंश से हमें दीक्षित किया था और वहां से हमारी शिष्यत्व की यात्रा प्रारंभ हो गई थी। पर जैसे जैसे हमारी साधना की यात्रा चलती गई, वैसे वैसे हम उस प्रार्थना को भूल गए। हमने जो अहंकार को समर्पित किया था उनके आगे, उनका विसर्जन किया था, इस यात्रा के क्रम में धीरे धीरे वो फिर से पनप गया। और पनपा ही नहीं, हमारे साधना और सेवा का रस का पान करता रहा, पोषण करता रहा अपने आप को और पुष्ट करता रहा। ये कब, कैसे, क्या हुआ, वो हमें भी समझ में नहीं आया। परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बार ऐसी ही छोटी सभा में किसी से पूछा था
कि तुम्हारे साधना के पथ में सबसे बड़ा अवरोध और मूल अवरोध क्या है। तो किसी ने कहा कि जी समय नहीं देते, किसी ने कहा कि जी मंत्र भूल जाते हैं, किसी ने कहा कि हमारा ध्यान विचलित हो जाता है, इधर उधर की बातें दिमाग में आती है। तो उन्होंने बड़े वैज्ञानिक तरीके से बताया कि नहीं, ये है तुम्हारा अहंकार। जिस अहंकार का तुमने समर्पण किया था, विसर्जन किया था, वो फिर से तुम्हारे अंदर जाग गया है। उन्होंने बताया कि अहंकार का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो होता है ईगो। ईगो का जो फुल फॉर्म होता है एजिंग गॉड आउट, मतलब भगवान को बाहर कर दो। और जब भगवान बाहर हो गए तो फिर आप क्या है सोच लीजिए, क्या सोच है, कहां जाएगी वो आप सोचिए। उन्होंने बहुत क्लियर तरीके से हमें बताया है कि ये जो साधना हमें मिली थी वो किस चीज की साधना थी। साधक से साधु बनने की, नर से नारायण बनने की, अपने आप को निर्मल बनाने की। और हम जा कहां रहे थे? हर स्टेज पे हम कहीं ना कहीं गलत हो रहे थे। हमें सत्संग से कार्य दिया जाता था, सत्संग करवाने का हम करते थे, सेवा का वो भी करते, सेवा का भी कार्य करते, सत्संग का भी कार्य कराते। अपने अर्जित धन से जो सत्संग में अर्थ लगता वो भी लगाते। फिर हम गुणगान करते, सत्संग हमने कराया, सेवा हमने दी, गुणगान हमने किया। तो आप क्या थे वहां पे? आप करता हुए, आप ही दाता हुए। तो इस सवाल किसी ने पूछा था कि इतने दिनों से सत्संग कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन जो गुरु का रंग मेरे ऊपर चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ रहा, ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज ने साफ तरीके से कहा कि जब दाता तुम हो, करता तुम हो, तो रंग किसका चढ़ेगा? तुमने जिस दाता स्वरूप के आगे में सब कुछ समर्पण किया था, विसर्जन किया था, उस इष्ट को तुम भूल गए। वो तुम्हें याद कहां रहा? वो प्रार्थना याद कहां रहा? तुम्हारे अंदर वो दाता वाली अहंकार आ गए, कर्ता का अहंकार आ गया। यही तुम्हारे साधना का अवरोध है, सबसे बड़ा अवरोध। उन्होंने बहुत तरीके से समझाया कि झाड़ू लगाते हो आप, थकता कौन है, झाड़ू या हाथ? तो साधक ने कहा जी झाड़ू तो निर्जीव है, जो लगाने वाला हाथ है वही थकेगा। बोला बिल्कुल ठीक। महाराज जी ने बहुत करुणा तरीके से जवाब दिया कि बहुत सही, बस वैसे ही तुम सब के सब एक लक्ष्य से बंधे हुए झाड़ू हो।
जिसको गुरु महाराज ने थाम रखा है। सफाई का काम वही कर रहे हैं, तुम्हारा झाड़ू वही लगा रहे हैं। जब तक तुम अपने लक्ष्य को लेकर के उस झाड़ू के साथ बंधे हुए हो, तब तक तुम्हारा जीवन सफल होता जाएगा। जिस दिन तुमने उस झाड़ू के बंधन से मुक्त होकर के एक तिली भी बाहर निकल गए, तो समझ लेना क्या हश्र होगा, कचड़े के साथ उठा करके फेंक दिए जाओगे। जैसे तिली को हम लोग उठा के फेंक देते हैं, हमारा भी वही असर होगा। हमें जो मूल दिया गया है गुरु महाराज की तरफ से, उसे हम याद रखें कि वो क्या बनाना चाहते थे, कौन सी क्रिया दी है उन्होंने, कौन सी साधना की क्रिया पकड़ाई है। हम सबों को ब्रह्म विद्या फ्री में मिला है, बहुत मुश्किल से अर्जित किया था उन्होंने, पूरी जन्म लगाई थी उसे। आप बहुत ही भाग्यवान और खुशकिस्मत हैं कि ब्रह्म विद्या आपको दी गई है, और ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है जो हर पल पग पग पे आपका साथ देते हैं। गुरु महाराज हमेशा ही कहते थे कि अपने आप को निर्भीक बनाओ, निर्मल बनाओ, और वो कैसे होगा, तो इस साधना की क्रिया अनवरत करते रहो। इस साधना में चूक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी सुबह हम लोग सुन रहे थे, टाइम मैनेजमेंट, समय आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए कोई आपको रूटीन फॉलो करने के लिए नहीं बोलेगा कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। सुबह आप उठ करके ब्रश करते हैं, कोई टाइम फिक्स है? इसके लिए क्यों नहीं? सुबह बच्चे को स्कूल बस पकड़ाना है, टाइम फिक्स है, तो इसके लिए क्यों नहीं? क्योंकि यहां पे लचीलापन है, भगवान सामने नहीं है। जब मार पड़ती है तो बड़ी बेआवाज पड़ती है, फिर याद आते हैं, फिर हम जाकर के वहां बार्गेनिंग करते हैं, महाराज जी के दरबार में आके बार्गेनिंग करते हैं कि महाराज जी हमारा ये काम करा दीजिए, 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, दाता बन जाते हैं। आपकी औकात क्या है? जिसने दिया उसी को समर्पित कर रहे हो, फिर दाता बन रहे हो वहां पे। ये कौन सा अहंकार बोल रहा है आपका? उन्होंने फिर बताया कि उसके लिए आवश्यक है कि एक साधक आत्ममंथन करे, सेल्फ रियलाइजेशन करे, सेल्फ एनालिसिस करे। अभी मानस भाई साहब ने एक वर्ड बोला था, सजगता। एक साधक जब तक सजग नहीं होगा अपने कर्म फल के प्रति, और वो जो कर्म की अहंकार का प्रतिफल है, वो जब तक हम गुरु महाराज के आगे समर्पण नहीं करेंगे, विसर्जन नहीं करेंगे, तब तक हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारे यहां पे किसान लोग बैठे हैं, फसल लगाते हैं, धान की फसल अभी होने वाली है। जब धान की फसल लगती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे खरपतवार भी आते हैं। खाद डालेंगे, मुरी लगाएंगे तो खरपतवार भी निकल आएगा। लेकिन एक जो सजग किसान होता है, वो समय रहते ही उस खरपतवार को निकाल के बाहर फेंक देता है ताकि हमारी फसल ठीक रहे। ठीक वैसे ही हम साधकों का भी काम है, इतनी सजगता हमें दिखानी पड़ेगी कि जैसे ही हमारे मन मस्तिष्क पे किसी भी तरीके से साधना का या सेवा का या प्रेम का किसी भी तरीके का अहंकार अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हो, तो हम सजगता के साथ उसको उठा करके बाहर निकाले और अपने इष्ट को अर्पित कर दे।
हमारे गुरु महाराज इतने सक्षम है कि आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म भी उस अहंकार को निर्जीव कर देंगे, हटा देंगे आपसे, आपको निर्मल कर देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बार बताया था कि जो अहंकार है वो भी दो तरीके के हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है। स्थूल अहंकार तो वैसे होती है जैसे किसी की संपन्नता बढ़ती जा रही हो, हम साधक बने या ना बने लेकिन हमारी संपन्नता बढ़ती जा रही है, धन से, सेवा से, पैसे से, पद का, बल का, तो अहंकार हो जाता है। और दूसरा होता है सूक्ष्म, वो कब आपके अंदर आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो इतनी सूक्ष्मता से के साथ आपके अंदर प्रवेश करेगा कि आपको भान ही नहीं होगा। फिर उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है कि हम उनको वो समर्पित कर दे ताकि वो हमारे अंतरात्मा से उस चीज को निकाल के बाहर कर दे, क्योंकि उनके पास ये समर्थता होती है और वो उस मार्ग में हमें चलने के लिए जो अवरोध बनी है उसको हटा दे। तो हमें अपने आप से वो प्रार्थना दोबारा दोहरा करके गुरु महाराज के समक्ष फिर से वो हमें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, वो अहंकार को समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। वो सजगता, आत्मविश्लेषण हमें करनी पड़ेगी, आत्मचिंतन, मंथन सब करना पड़ेगा। वो हमेशा कहते थे कि जब इस साधना को कर रहे हो तो अपनी हस्ती को तुम मिटा दो, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता, वो गुलजार तभी होगा जब अपने आप को खाक में मिला दो। हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और जब हम अपनी सजगता और अहंकार का समर्पण क्या करेंगे तभी हम अंतरात्मा से निर्मल हो पाएंगे, तभी वो ईश्वर का दर्शन हो पाएगा और वो ईश्वर हमारे पीछे पीछे चलेगा। जब निर्मल और सरल व्यक्ति बन जाता है तो उसके पीछे भगवान और इष्ट भी उसके चलते हैं। ये गुरु महाराज ने एक बार नहीं, इस मंच से कम सैकड़ों बार समझाया होगा हम लोगों को कि मन निर्मल ऐसे भया जैसे गंगा का तीर, और हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। तो उस कबीर बनने के लिए हमें उतना निर्मल होना पड़ेगा। मैं निर्मलता के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी गांव से बिलोंग करते हैं। एक गांव था, परिवार रहता था, 4-5 बच्चे थे। उसमें एक बच्चा था बोंदूमल, नाम वैसे ही रख देते थे लोग। उसकी एक व्यवहार था, वो खाता बहुत था, बाकी जितने खाते थे वो अकेला खा जाता था। परिवार पूरा परेशान कि ये कमाता उमाता तो है नहीं, खाता बहुत है। लेकिन कोई भी उसको कुछ कहे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे कोई गांव का लोग हो चाहे कहीं अभी लोग हो। उसको बहुत शांति रहती थी कि हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमें कोई भोजन दे दे तो वो बहुत अच्छा है। कोई हमको गाली दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको भोजन दे दे बहुत अच्छा है। उसको बस इतनी ही चीज प्यारी थी। वो अंदर से एकदम सरल। एक दिन उसके पिता खींच गए, गुस्से में आकर के उन्होंने बोल दिया, निकल जा मेरे घर से, काम के निकाज के और दुश्मन अनाज के, कौन खिलाएगा तुमको इतना। भगा दिया उसको। उस दिन पता नहीं उसको भी क्या हुआ, वो निकल गया वहां से। रास्ते में एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए, शाम तक बैठ के रोता रहा वो। शाम को एक महात्मा वापस आ रहे थे उधर से उसी रास्ते। उन्होंने देखा, पूछा उसे, बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहा है बैठ के यहाँ पे। बोला ऐसी बात है महात्मा जी, पिताजी ने बाहर कर दिया है,
मैं नहीं जाऊंगा। बोला रात को तू इस जंगल में रहेगा, कोई जानवर तुझे मार के खा जाएगा, फिर क्या करेगा? बोला कुछ भी हो जाए मैं नहीं जा रहा। तो चल ठीक है, एक काम कर, मेरे आश्रम पे चलो, वहीं रहना, कल की कल देखेंगे। तो जब महात्मा जी ने उन्हें इनविटेशन दिया है आश्रम पे चलने के लिए, तो उसका जो पहला सवाल था कि खाना मिलेगा? बोले हाँ हाँ खाना मिलेगा। अब वो पहुंच गए जी वहां, शाम को लंगर लगी, सारे सन्यासी खाने पे चल दिए। वो गया, भरपेट खाया, पेट नहीं भरा, पंगत उठ गई। हमारे गांव में जैसे होता है, एक बार पंगत उठ गए तो खाएगा ही नहीं कोई। वो दोबारा गुरु जी के पास गया, गुरु जी दोबारा खा सकता हूं? गुरु जी बोले तुम 4 बार खाओ। उसको मजा आ गया, वो अपना जाए 2 3 बार 4 बार, जब तक मर्जी करे खाए। वो ऐसे कार्यक्रम चलता रहा उसका, छोटे मोटे काम करवाते थे, कभी लकड़ी मंगवा ले, कभी कुछ करवा ले। एक दिन सुबह सुबह अचानक देखा कि रसोई बंद, कोई रसोई में हरकत नहीं। तो बोला भाई ये क्या बात है, तो रसोई बंद? तो सन्यासी बोले भैया आज एकादशी है, आज खाना नहीं बनेगा। बोले क्या मतलब? बोला आज खाना नहीं बनेगा, किसी को खाना नहीं मिलेगा, कोई सन्यासी खाना नहीं खाता। बोला यार एकादशी तो तुम्हारा होगा, हम द्वादशी नहीं देख पाएंगे, भूखे पेट तो हम आज ही मर जाएंगे। फिर से भाग के गुरु जी के पास गया, वो महात्मा जी बताओ हम तो मर जाएंगे ऐसे ही। बोले चाहे तुम कुछ भी कर लो, खाना तो बनेगा नहीं यहां पे। बोले फिर क्या करें? तो एक काम करो, रसोई से बर्तन ले लो, खाने का सामान ले लो, नदी के पास चले जाओ, वही बना के खा लेना। बोला ठीक। रसोईया को बोल दिया कि भैया इनको अनाज और बर्तन हवाले कर दो, ये चले जाएंगे। वो लेके चला गया, पर गुरु जी का एक निर्देश था कि खाना खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाना। अब वो गया, नहाया, खाना बना लिया उसने। जब खाना बन के तैयार हो गया तो भगवान को भोग लगाने लगा कि प्रभु पधारो, भोग लग रही है, भोग लगाओ। तो हम भी भोग लगाएं। भगवान आए नहीं। कोई स्थूल शरीर के भगवान हो तो आए नहीं। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, भगवान आए नहीं। तो सोच लिया आज तो लगता है मरेंगे ही, भूख जान निकाले जा रही है। अब भगवान को भी एक शरारत सूझी, चल पड़े। वो आ गए भोंदूमल के आगे, बोल हाँ भाई मैं आ गया, लगाओ भोग। तो अब भोग लग गई जी, खाना खा लिए। भोंदूमल को आधा मिला, आधा भगवान खा गए। तो अगली बार फिर एकादशी आया, फिर गए वैसे ही गुरु जी के पास। बोले अब के एक आदमी के नहीं, 2 आदमी का खाना चाहिए, देखो भगवान भी आते हैं। तो भगवान भी आ गए, फिर बनाया, फिर वैसे ही भोग लगाया, भगवान को बुलाया। अगले दिन राम और लक्ष्मण दोनों आ गए। अब वो कहे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमने 2 का मांगा था, ये तो 3 हो गए। अब चलो कोई बात नहीं, इसमें निपटाएं। फिर वो भूखे रह गए। फिर ये अगली प्रक्रिया चली है। अगले एकादशी को गुरु जी के पास गए, बोला आपके 3 आदमी का चाहिए, एक उनके भाई भी आते हैं भगवान के। तो उनको 3 का फिर मिला। तो अगले दिन हनुमान जी भी आ गए उनके साथ। और फिर परेशान कि हर बार ये एक क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। चलो फिर निपटे। अगली बार फिर गुरु जी के पास गए, बोले अब के 3 नहीं 4 आदमी का चाहिए, एक बंदर भी आता है। तो
गुरुजी बोले कि चलो 4 का दो इसको। तो 4 का लेके चले गए। उस दिन भी फिर बनाया, भोग लगाया, सीता मैया साथ आ गई उनके। अब वो फिर परेशान कि हर बार ये क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। फिर अगली बार गए वो, तो अगली बार गुरुजी को जाके बोले अब 4 का नहीं, अब 5 आदमी का चाहिए। 4 आते हैं वो, एक हम हो गए। बोले जी 5 आदमी का दो इसको खाना। लेकिन इस बार गुरुजी बोले कि अब चल के देखते करता क्या है ये। तो ये भी पहले जाकर के बहुत बैठ गए वहां, नहाए धुलाए। अब के रसोई वसोई बनाए नहीं, पहले ही भोग लगाने लग गए कि भगवान आ जाओ, खाना तैयार है। तो अब के बार भगवान राम चारों भाई के साथ में सीता और हनुमान समेत पधार गए। जब इन्होंने देखा कि ये तो पूरा का पूरा खानदान आ गया इनका, बोले ऐसा है कि मैं खाना वाना नहीं बना रहा, ये रखा खाने का सामान और ये रखा बर्तन, आप बनाओ और खाओ चुपचाप, हमको भी खिलाओ। तो हो गए भी, चलो ठीक है भैया, राम जी का आदेश हुआ। जानकी चलिए संभालिए रसोई, लक्ष्मण जाइए लकड़ी टोप के लाइए, आप जाइए पानी लेके आइए, हनुमान जी कुछ आप कीजिए। सब लग गए। अब जैसे ही सीता मैया रसोई बनाने के लिए बैठी तो सारे नवग्रह और जितने देवतागण थे सारे ऊपर खड़े हो गए कि सीता रसोई बन रही है, मां प्रसाद हमको भी चाहिए। अब जब भोंदूमल ने देखा इतना बड़ा भीड़ भाड़, कहता आज कुछ नहीं मिलने वाला, एक कटोरी भी नहीं मिलेगा हमें। बैठ गए वो, इतने गुरुजी आ गए उधर से, बोले कि तुम कर क्या रहा है, कुछ कर तो रहा है नहीं, खाना नहीं बना रहा है, तुम कह रहा 5 आदमी का खाना हमें चाहिए। तो भोंदूमल बोला गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा है फौज, ये चारों भैया बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये बंदर बाबू बैठे हुए हैं। कर कहां दिखाई दे रहा है, यहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। भोंदूमल बेचारा बोलो मजाक मत कीजिए गुरुजी, ये पूरा का पूरा खानदान बैठे हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे? बोले कोई नहीं दिखाई दे रहा है हमको। 2-3 बार रिपीट हुआ। अब वो महात्मा जी को समझ में आ गई बात। उन्होंने कहा कि तेरे को क्या क्या दिख रहे हैं? बोले 4 भाई है, एक उनकी पत्नी है, एक बंदर है और बहुत सारे साधु लोग हैं। 9 तो ऊपर खड़े हैं। उनकी बात समझ में नहीं आई। महात्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगा। बोले बेटा तू सही कह रहा है? बोले हाँ मैं सही कह रहा हूं। तो बोले एक बार भगवान से बोल कि एक बार मुझे भी दर्शन दे दे। बोले आपको दिखाई नहीं दे रहे? बोले नहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे। भगवान से बोला भगवान क्या बोल रहे हैं ये, इन्हें भी कुछ समझाओ आप। 2-3 बार जब उनसे अर्जी मिन्नत करी तो भगवान ने ज्ञान चक्षु दे दिया। और जब महात्मा जी ने दर्शन किया पूरे राम दरबार का और पूरे सारे ग्रहों और देवताओं का, तो फूट फूट कर रोने लगे कि मेरी सारी उम्र गुजर गई, इनके दर्शन मात्र पर हमें नहीं मिले, तो कितना निर्मल है जो तेरे एक बार बुलाने पे 5 एकादशी आ गए। तो गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि वो निर्मलता हमें चाहिए, ऐसा निर्मल बनना है, और उसी की साधना उन्होंने हमें दी है, वही साधना हमें उन्होंने दी है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि जो ये प्रतिफल कर्मों का अहंकार और ये विसर्जन की प्रक्रिया है, ये हम उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें भी ऐसे ही इस मार्ग पर चलाओ और हमें भी निर्मल बनाओ। ओम शांति। ओम।